काली सुरंग का आखिरी स्टेशन। साल 1998। शिमला से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव, पहाड़ी गांव था, बहरमपुर। वहां एक पुरानी बंद पड़ी रेलवे लाइन थी जिसे लोग मौत वाली पटरी कहते थे। कहते हैं उस लाइन पर आखिरी ट्रेन 1987 में गुजरी थी और उसके बाद पूरी ट्रेन गायब हो गई। ना कोई डब्बा मिला, ना कोई लाश, ना ही कोई रिकॉर्ड। सरकार ने फाइल बंद कर दी, लेकिन गांव वाले आज भी रात को 2:17 पर उस सुरंग से आती ट्रेन की आवाज सुनते हैं। दिल्ली का एक युवा पत्रकार आरव मल्होत्रा उस रहस्यमयी कहानी पर डॉक्यूमेंट्री बनाना पसंद था। एक दिन उसके पास बिना नाम का एक पार्सल आया। अंदर था एक पुरानी ट्रेन की टिकट, एक काली सफेद फोटो और पीछे लिखा था एक वाक्य, अगर सच जानना है तो सुरंग नंबर 33 में रात 2:17 पर आना। आरव हंसने लगा। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फोटो देखकर उसकी हंसी गायब हो गई। फोटो में खड़ी ट्रेन के आखिरी डब्बे पर एक आदमी दिख रहा था। वह आदमी बिल्कुल आरव जैसा था। बहरमपुर। 3 दिन बाद आरव गांव पहुंचा। गांव अजीब तरह से शांत था। लोग उससे नजरें चुरा रहे थे। एक बूढ़ा चाय वाला, बेटा रात होने से पहले यहाँ से चले जाना। आरव ने पूछा, सुरंग 33 कहाँ पे है? चाय वाले के हाथ कांपने लगे डर से। उसने धीरे से कहा, वहां लोग जाते तो हैं पर वापस नहीं आ पाते। सुरंग नंबर 33। रात 1:50। घना कोहरा, टूटी हुई पटरियां और पहाड़ों के बीच एक लंबी काली सुरंग। आरव कैमरा ऑन करके अंदर बढ़ा। सुरंग के अंदर एक अजीब सी ठंड थी, जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। दीवारों पर पुराने नंबर लिखे थे और कुछ जगहों पर हाथों के निशान थे। फिर उसे सीटी की आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे, पहले दूर से, फिर बिल्कुल पास से। लेकिन पटरी तो टूटी हुई थी। आरव ने कैमरा घुमाया और उसका दिल रुक गया। अंधेरे में एक पुरानी ट्रेन उसकी तरफ आ रही थी। उसकी हेडलाइट बंद थी। खिड़कियों में कोई चेहरा नहीं था, फिर भी ट्रेन चल रही थी। गायब ट्रेन उसके सामने आकर रुक गई। धीरे से आखिरी डब्बे का दरवाजा खुला। अंदर से आवाज आई, आरव देर हो रही है। आरव जम गया। ये आवाज उसके पिता की थी, लेकिन उसके पिता तो 15 साल पहले ही मर चुके थे। कांपते हुए वो ट्रेन में चढ़ गया। अंदर बैठे लोग बिल्कुल शांत थे। सबके चेहरे पीले, आंखें काली और सबसे डरावनी बात, सबने पुराने जमाने के कपड़े पहने थे, जैसे समय वहीं रुक गया हो। आरव आगे बढ़ा। फिर उसने देखा एक सीट पर उसका अपना बचपन वाला फोटो रखा था। पीछे लिखा था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सच, अचानक ट्रेन चलने लगी। पटरी टूटी हुई थी, फिर भी ट्रेन सुरंग के अंदर से तेजी से भाग रही थी। आरव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा लॉक था। तभी सामने वाली सीट पर बूढ़े आदमी ने कहा, यह ट्रेन लोगों को नहीं ले जाती, यादों को ले जाती है। आरव बोला, क्या मतलब? बूढ़ा मुस्कुराया। 1987 में इस ट्रेन में 143 लोग थे। पहाड़ टूट गया, ट्रेन सुरंग में दब गई, लेकिन सरकार सच छुपाना चाहती थी। आरव का गला सूख गया। तो ये सब लोग, बूढ़े ने कहा, मर चुके हैं।
सबसे बड़ा झटका, आरव पीछे हटने लगा। तभी उसने ट्रेन की खिड़की में अपना चेहरा देखा, लेकिन वह आज वाला चेहरा नहीं था। वो बूढ़ा हो चुका था, बाल सफेद, आंखें काली। फिर अचानक उसे सब याद आने लगा। पहली बार यह नहीं आया था। 15 साल पहले वह अपने पिता के साथ इस ट्रेन में था। दुर्घटना हुई थी, उसके पिता मर गए थे, लेकिन आरव बच नहीं पाया था। असल में आरव भी उस ट्रेन में मर चुका था। जो जिंदगी वो पिछले 15 साल से जी रहा था, वो सिर्फ एक अधूरी याद थी। आखिरी स्टेशन, ट्रेन धीरे 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 रुकने लगी। बाहर कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ अंधेरा। फिर एक आवाज आई, बहरमपुर, आखिरी स्टेशन। सारे यात्री खड़े हो गए, एक एक करके अंधेरे में उतरने लगे। आरव रोते हुए, चिल्लाते हुए कहता रहा, नहीं, मैं जिंदा हूँ। तभी उसके पिता उसके सामने आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब सच स्वीकार कर लो आरव। आरव की आंखों में आंसू गिरने लगे। उसने आखिरी बार पीछे देखा और ट्रेन का पूरा डब्बा धीरे 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 धुएं में बदलने लगा। अगली सुबह गांव वालों ने सुरंग के बाहर एक कैमरा पाया। कैमरा चालू था। आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, घना अंधेरा और दूर जाती ट्रेन की आवाज। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। वीडियो के आखिर फ्रेम में ट्रेन के दरवाजे पर एक नया आदमी खड़ा था। वह आरव नहीं था, वह कैमरा देखने वाला कोई भी इंसान हो सकता था। और स्क्रीन पर धीरे धीरे सब उभरने लगे। अगला यात्री तुम हो सकते हो। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी कहानियों को मैं लाता रहूंगा। प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।